नमस्ते दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में सोशल साइंस में कैसे 95% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करें, साथ ही कम समय में और कम पढ़कर कैसे मार्क्स प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान में 95% से ज़्यादा मार्क्स आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान में फुल मार्क्स 100 यानी कि 100 मार्क्स की परीक्षा होती है, जिसमें 80 मार्क्स का लिखित और 20 मार्क्स आपके स्कूल में ही प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है जो स्कूल के द्वारा दिया जाता है। 80 मार्क्स का एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा ली जाती है, जिसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। कुल मिला के ये 80 हुआ। 40 मार्क्स के अगर ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे तो 80 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है, यानी कि 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सब्जेक्टिव में 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, शॉर्ट टाइप्स यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का रहता है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है सो 4 मार्क्स का रहता है, यानी कि शॉर्ट टाइप्स और लॉन्ग टाइप। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या पढ़ें और किस ढंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, यानी कि सभी 40 प्रश्नों का सही हल किस प्रकार कर सकें, इसको हम लोग देखते हैं। तो 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 40 का ही जवाब देना है। आप इसके लिए क्या करें, सभी बुक्स अर्थात आपकी टेक्स्ट बुक जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के अध्याय के अंत में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसे अच्छी तरह से याद कर ले, यानी कि आपके बुक्स यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक की जो किताब है उस किताब से इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के किताब के अंत में प्रत्येक चैप्टर के अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लें। दूसरा क्या करें, आप विगत 5 वर्षों के क्वेश्चन यानी कि 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी कि अगर 2022 के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे तो 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक पेपर में है, 80 क्वेश्चन, और यह 2 शिफ्ट में एग्जाम ली गई है, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में। तो अगर 2022 के आप क्वेश्चन को देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन आपको दोनों पाली मिला के 160 क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से कुल क्वेश्चन लगभग आप 400 के आसपास होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट किया हुआ होगा, पूछा गया हुआ होगा। तो अगर आप इन 400 प्रश्नों को, लगभग 400 प्रश्न होगा, इन 400 प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा। तो आप क्या करें, अपने बुक्स में से चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं उसको याद कर लें, साथ ही 5 वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आप 40 क्वेश्चन भी रखते हैं तो 10 दिन में आपका 400 क्वेश्चन आसानी से
हो जाएगा। और उसको क्या करें, जब एक बार कर लें तो उसको बार बार उसी क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहें, उसको पढ़ते रहें, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आपको परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ आपको इतना कर लेना है, जो आपके बुक के प्रत्येक अध्याय के अंत में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको याद कर लेना है और विगत 5 वर्षों के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपको याद कर लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है और आप 40 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अब दूसरा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में 2 तरह के क्वेश्चन हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लघु उत्तरीय में 2 अंक का एक क्वेश्चन रहता है जो लगभग 50 से 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का रहता है, लगभग आपको 150 से 200 शब्दों में उत्तर लिखना है। इसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। हिस्ट्री में आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 3 लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है जो 6 नंबर का है और 1 दीर्घ उत्तरीय 4 नंबर का, यानी कि हिस्ट्री से 10 नंबर, ज्योग्राफी से इसी तरह 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग 10 नंबर का, पॉलिटी से 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग कुल 8 नंबर का, इकोनॉमिक्स से 8 नंबर का और आपदा प्रबंधन से 4 नंबर का। ये 5 सेक्शन से क्वेश्चन रहता है और इन्हीं 5 सेक्शन को आपको तैयार करना है। इसके लिए आप क्या करें, विगत 5 वर्षों के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं आपदा प्रबंधन के सभी लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक जगह लिख लें। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए इसमें क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में 5 बार पूछे हुए हैं तो उसको एक ही जगह एक बार लिख लेना है। कोई 4 बार पूछे हुए, कोई 3 बार पूछे हुए, कोई 2 बार पूछे हुए, तो उसको एक जगह लिख लेना है। इससे जो है सो आपको क्वेश्चनों की संख्या कम जाएगी। लघु उत्तरीय प्रश्न को एक जगह लिख लें और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को एक जगह लिख लें। तो आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो रिपीट किया हुआ पहले से पूछा हुआ है, तो आप उन क्वेश्चनों को एक जगह लिख के उसके बाद उसका सभी का आंसर तैयार कर लें। आंसर को टू द पॉइंट लिखें। उसके बाद भूगोल में अगर मैप की ज़रूरत हो तो उस क्वेश्चन में मैप जरूर दें और सभी उसके बाद सभी क्वेश्चन को याद कर लें और याद करने के बाद उसको बार बार रिवीजन करें और क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें। यानी कि घर पर क्वेश्चन को 1-2 बार अवश्य लिखें। हो सके अब जब आपकी तैयारी हो जाए तो पूरे सेट से आप जो है सो खुद से परीक्षा दे के देखें, तो इससे आपको जो है सो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपके लिखने का अभ्यास भी होगा, आप आसानी से जल्दी से लिख भी सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। अब आपको एक और ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको ध्यान देना है, जिसमें पॉइंट वाला क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को टच करें। जैसे आपको अगर देखेंगे तो इतिहास में 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इन 6 क्वेश्चनों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि ये 6 क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप में पूछा गया, इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। उसी तरह आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन 2 ठो पूछा गया और इस 2 में से आपको किन्हीं एक का जवाब
देना है। तो आप क्या करें, जो क्वेश्चन पॉइंट वाला हो उसको लिखने का प्रयास करें, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि नदियों के जल प्रदूषित होने के क्या कारण है, किन्हीं 2 कारणों को लिखें, तो इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको पॉइंट करके 2 पॉइंट लिख देना। औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों में गिराया जाना और शहरी मलजल एवं कचरे को नदियों में गिराया जाना। तो ये नदियों के प्रदूषित होने के कारण है, इसको साफ साफ अक्षरों में लिख देना। अब जैसे भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछता है और यह लॉन्ग टाइप का है यानी कि 4 नंबर का है, तो इसको पॉइंट में लिखें और पॉइंट में 1-2 वाक्य में उसका वर्णन भी करें। जैसे जनता की जागरूकता, आप इस पॉइंट को लिख दिए और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको 1-2 पॉइंट इसके अंदर लिख देना है। दूसरा, जैसे पॉइंट आपने लिखा सामंजस्यपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश का होना, तो इसके अंदर आप 1-2 पॉइंट लिख दें। उसके बाद अगर आपको इसी तरह से अन्य पॉइंट लिखें और इसमें 1-2 पॉइंट आप लिख दें। इससे जो है सो आपको जितना 4 मार्क्स का है, आपको 4 में 4 मार्क्स आ सकता है। तो इस ढंग से आप परीक्षा में लिखने का अभ्यास करें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर साफ साफ लिखें, जिससे परीक्षक जो है उसको आसानी से पढ़ सके, उसको पढ़ने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर अक्षर आपका साफ रहेगा तो उस पर आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आप जो भी प्रश्न लिख रहे हैं, प्रश्न संख्या को स्पष्ट रूप से लिखें, यानी कि जो प्रश्न लिख रहे हैं, जो प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं वह साफ होना चाहिए, यह पता चले कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। उसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे आप 8वां क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं तो 8 नंबर लिख दें स्पष्ट में, उसमें प्रश्नोत्तर लिख दें, उसको अंडरलाइन कर दें और इस बीच में जो है सो आप उसका आंसर लिख दें। फिर जैसे मान लिया आपका 9वां प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो 9 लिख दें, प्रश्नोत्तर लिख दें और उसके बीच में जो है सो आंसर लिख दें। फिर 10वां क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं तो उसमें आप क्या करें, प्रश्नोत्तर लिख दें, 10 नंबर लिख दें और उसके बाद उसमें प्रश्नोत्तर लिख दें, उसके बाद उसका आंसर दे दें। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आप आसानी से 95% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो आप इस ढंग से तैयारी करें, यानी कि आप 3 चीज़ याद रखें। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले की परीक्षाओं में, प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुआ है, उस क्वेश्चन को आप ज़रूर कर लें। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं उसको आप कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें, साफ साफ लिखें और प्रश्न संख्या स्पष्ट लिखें। इससे आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। धन्यवाद।